वेलकम टू वाले ऑप्शन। और यार आपका जेई मेन का एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो हमारे लिए अब कॉमेट के बिट सेट और वीआईटी इंपॉर्टेंट एग्जाम बचा है। और कॉमेट के उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बिट सेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि कॉमेट के अंदर ना आपको काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो मिलता है एज कम्पेयर टू बिट सेट। बिट सेट के अंदर सिलेक्शन रेशियो काफ़ी मुश्किल होता है, मगर कॉमेट के में आपका सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा है। कॉलेज की फीस भी कम है, यहाँ पे कॉलेज की फीस आपको 2.7 लाख के आसपास मिलती है। उसके अलावा कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। इसके टॉप 5 कॉलेज को आप देखोगे ना, तो वीआईटी ट्रिपल ई से भी अच्छे, वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई से भी अच्छे प्लेसमेंट वाले कॉलेज मिल जाएंगे। इनका आपको सीएस की फीस और कम मिलेगी, प्लस प्लेसमेंट आपको 9.5-10 लाख का मिलेगा। इवन आरबीसी जो इधर का सबसे नंबर 1 कॉलेज है, उसका आपको सीएस स्पेशलाइजेशन का एवरेज पैकेज आपको 16-17 लाख तक का मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए कॉमेट के काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस वीडियो में बात करेंगे कॉमेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है लास्ट एक मंथ के अंदर। यार ये वीडियोस मैं पिछले 5 साल से बना रहा हूँ कॉमेट के ऊपर कैसे प्रिपरेशन करनी है, और मैं आपको प्रिपरेशन स्टडी बताता हूँ। हर साल काम आती है, हर साल कुछ चेंजेस के साथ बताते हैं। इस बार मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है। इवन मैं आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दूंगा, जिसका प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं है उसको मैं शेयर कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गूगल फॉर्म के, उसको फिल कर देना। आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्स बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है लास्ट एक मंथ में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बताओ जल्दी से कि कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मार्क्स वर्सेस रैंक पे चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, सिलेबस पे चाहिए, या कैसे चाहिए, टॉप कॉलेजेस के ऊपर रिव्यू, कट ऑफ, जो भी बोलोगे वीडियो आ जाएगी। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। कॉमेंट के लिए ना अगले लास्ट 4-5 महीने जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, आपको इसी चैनल को फॉलो करना है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉमेंट की यहीं पे मिलेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। के बात की जाए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की, तो मैं गूगल में दे दूंगा लिंक, आप जाके उस पर रजिस्टर कर देना और आपको फॉर्म्स मिल जाएगा। पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले पहले मोटिवेशन तो ले लो, कितना एवरेज पैकेज जाता है कॉलेज का। तो कॉमेंट की टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो आरबीसी के अंदर आपका एवरेज पैकेज 10 लाख का मिलता है, और इसकी जो सीएससी का एवरेज पैकेज है वो 20 लाख तक का गया है सीएससी का। और आईएससी जो इन्फॉर्मेशन साइंस ब्रांच है आपके आईटी ब्रांच है, उसका 17 लाख का हमारा एवरेज पैकेज गया, जो बहुत ज़्यादा है अपने में। आपको वीआईटी वेलोर में नहीं मिलेगा। और फीस 2.7 लाख के कॉलेज की 2.65 लाख के आसपास है सारे कॉलेज की। ऐसे जेएसएस मैसूर की देख सकते हो, सीएससी का एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख का जाता है। बीएमएस के अंदर 11 लाख के आसपास ही रिवॉल्व करता है, 10.5 के आसपास। और जो बीएमएस रमैया है, इसमें भी आपको 9 से 10 लाख तक का इजीली प्लेसमेंट मिल जाता है सीएससी का। और इन सबका एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ऐसा भी नहीं करोड़ों के पैकेज गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। 8-9 लाख के ऊपर ना मोस्टली बच्चों को प्लेसमेंट लग जाते हैं, अगर आप सीएस आईटी स्पेशलाइजेशन ब्रांच के अंदर हो। इवन ईसी वाले बच्चों की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर आप कॉमेट के अंदर सीएस आईटी ईसी तक जा रहे हो तो इजीली एडमिशन लेना। बाकी कोर्सेज के लिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, उनकी प्लेसमेंट सेम इतनी अच्छी है भी नहीं कि मैं आपको डेटा बताता, उससे डीमोटिवेट हो जाता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ईसी तक के कॉमेट के कॉलेज को आप रिकमेंड कर सकते हो। बाकी इन 3-4 कॉलेजेस के अंदर ही आप मैकेनिकल सिविल तक जा सकते हो। नीचे कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये 3-4 कॉलेज है, इसमें आप प्रेफर करो। इसके अलावा और भी बहुत से कॉलेज है जिनको आपको वीआईटी चेन्नई जैसी प्लेसमेंट मिलती है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। और इसके अंदर ना कटअप भी काफ़ी ईजिली, अगर आप इन कॉलेज का देखोगे तो आरबीसी के अंदर 406 रैंक चाहिए होती है आपको इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। एआईएमएल के अंदर जो सीएस स्पेशलाइजेशन की लास्ट कटअप गई है वो 818 गई है, 133 लाख के आसपास का ईसी का भी आपको एवरेज प्लेसमेंट 13-14 लाख के आसपास का मिल जाएगा, उसके ऊपर ही मिलेगा। तो इस मामले में कॉलेज काफ़ी अच्छा था। आप इसमें ईसी तक आराम से ले सकते हो। बीएमएस रमैया, जेएसएस जिसमें बताया था आपको, जेएसएस के अंदर 3064 के अंदर गई कटअप। आप बोलोगे इसकी प्लेसमेंट अच्छी थी, तो इधर कटअप हल्के से क्यों है, क्योंकि यार ये हमारा मैसूर के अंदर है, जो बेंगलोर से अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर दूर है। तो आपको बेंगलोर के जितने कॉलेजेस मिलेंगे वहाँ पे कटअप काफ़ी हाई मिलेंगे। तो बेंगलोर वैसे भी काफ़ी हमारा आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है, तो मोस्टली लोग जाते हैं वहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हो सीएससी की कटअप ऑलमोस्ट आपको 1300-1400 के अंदर जाओगे तो टॉप 3 बेंगलोर के कॉलेजेस में आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। एआईएमएल वगैरह ब्रांच के लिए तो 2700-2800 मार्क्स के अंदर रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कितने मार्क्स भी चाहिए आपको कॉमेडी के लिए, वही बताऊँगा आपको, टेंशन मत लो। और ईसी के लिए आपको 3500-3600 के आसपास आपका आराम से इसमें रैंक जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, और आपको 180 क्वेश्चन दिया जाता है। पहले ये पिछले 2-3 सालों से 2 शिफ्ट में हो रहा है, पहले एक शिफ्ट में होता था। तो क्या होता है ना कि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक शिफ्ट काफ़ी हार्ड आता है, एक ईजी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिमिलर सा। तो एक में बच्चों को ज़्यादा मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल रैंक बनती है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा तो रैंक मुश्किल होता है बनाना, किसी किसी में कम मार्क्स में भी अच्छी रैंक बन जाती है। तो ये चीज़ें देखी गई है, तो उसकी टेंशन मत लो। कॉमेट के प्रैक्टिस करो, फिर भी कॉमेट के एग्जाम लेवल काफ़ी ईजी आता है, मैं वो भी बताऊंगा। बस मजे की बात यह है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से तुक्का मार सकते हो। काफ़ी बच्चों को तुक्का मार के भी ना बेनिफिट होता है। एग्जाम से पहले एक वीक पहले अगर आप चाहोगे तो मैं तुक्का स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे तुक्का मारना आपको, ताकि आपके मार्क्स और इंक्रीज हो जाएंगे। एक मार्क्स है ना आपकी 2-3 दिन हर रैंक का चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मार्क्स तुक्का मारना भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और इस एग्जाम में रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पिछले साल जितने भी 4 साल से मैं बच्चों को बता रहा हूँ उन सबको मैं तुक्का मारना सिखाया, उससे काफ़ी अच्छी रैंक इंक्रीज होती है, और वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन काफ़ी रेट इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि मैं हर साल ना 250-300 बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ,
तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी काम आती है, और वो काफ़ी बच्चे जो मेरी वीडियो देख के आते हैं वही सेम स्ट्रेटजी यूज़ करके वही लोग मुझसे काउंसलिंग करवाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी बहुत यूज़फुल है, ढंग से करो। 1 महीना है आराम से, अब जेई मेन पे फोकस आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 3-4 दिन और जिसके एग्जाम हो खत्म हो गए। मेन कॉमेट के लिए फोकस करो, कॉमेट की अल्टीमेट एग्जाम अगर आपका जेई मेन हो गए, जेई मेन अब साइड हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था, ठीक है, अब कॉमेट पे फोकस करो। और यहाँ पे देखो अगर आपके मार्क्स सेम आएंगे ना, किसी बच्चे के वैसे सेम मार्क्स आए थे, मेरे और एक बंदे के किसी के 150 मार्क्स है, तो पहले चेक किया जाएगा फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा दोनों के, मैं सबसे ज़्यादा किसके, ठीक है, उसको पहले प्रेफरेंस देगा, मेरे ज़्यादा आ गए। तो फिर सेकंड नंबर पे देखा जाएगा मैथ्स में किसके मेरे ज़्यादा मार्क्स, इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी मैथ्स दोनों में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी सेम रैंक बन रही है, फिर केमिस्ट्री के देखा जाएगा, फिर हमारी रैंक अलग होगी कि मेरे रैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। प्रेफरेंस शॉर्टर है, इसलिए आपको मैथ्स और फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, इससे आपके एक मार्क्स में काफ़ी रैंक चेंज आता है ना, वो भी आएगा ये चीज़, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट की, हमारा एंट्रेंस बडी का मॉक टेस्ट है, आप इसकी जाके वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो, हमने खुद से लॉन्च किया है। और ये जो पुराने बच्चे जिन्होंने हमसे काउंसलिंग ली थी, वहाँ पे जो टॉप बच्चे हैं जो आरवीसी के कॉलेज के अंदर, उन्होंने ये कॉमेट के का मॉक टेस्ट पूरा बनाया एकदम रेलिवेंट कॉमेट के एग्जाम के ऊपर। आपको 810 का पड़ेगा अगर आप 55% का यूज़ करोगे, वैसे 1800 का, अगर आप इसमें आप 55% यूज़ करोगे तो 1800 से आपकी प्राइस 810 रुपये हो जाएगी। और इसके अंदर आपको कॉमेट के साथ साथ VIT, बिटसेट, जेईई मेन सारे पेपर मिल जाते हैं, तो जाके जल्दी से रजिस्टर कर दो, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। और इस मॉक टेस्ट की एक खासियत ये है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और ऑलमोस्ट आपको रेलिवेंट मिलेगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे देता हूँ, मगर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉमेट के अंदर तैयारी करने के लिए। 3 घंटे का मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, जैसे एग्जाम आएगा कंप्यूटर में बैठ के करोगे, वो सेम आपको फीलिंग देगा, पूरा UI वैसा बनाया गया है ताकि आपको हेल्पफुल रहे, वहाँ पे पैनिक ना करो एग्जाम के में, क्योंकि मोस्टली बच्चे पैनिक कर जाते हैं, तो इधर आप पैनिक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की। तो पिछले साल के कुछ डेटा है, अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। 170 मार्क्स आने पे बच्चे की 4 रैंक बनी थी, 125 मार्क्स आए थे, 180 में से 125 मार्क्स आने पे 1200 रैंक है। मतलब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 60% मार्क्स लाने पे बच्चे का आराम से ईजिली आरवीसी के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है, इसी के अंदर। और यहाँ पे BMS रमैया जैसे कॉलेजेस के अंदर से मतलब CSC कोर्स CSC मिल रही है। 60% मार्क्स लेके आने पे भी एग्जाम में मतलब 2/3 मार्क्स लेके आने पे 67% मार्क्स लेके और इजीली 120-125 मार्क्स में आप इजीली यहाँ पे लैंड कर जाओगे। 114 में बच्चे की 2027 के आसपास मार्क्स बनी थी, 112 में 227 के आसपास बनी थी, 102 में 3790 के आसपास बनी है, 100 में आपका 4178 के आसपास बना है। 90 मार्क्स पे बच्चों के अगर 90 मार्क्स भी आ रहे हैं, मतलब 50% मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी 6800 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आप टॉप 7-8 कॉलेज में कहीं ना कहीं लैंड कर जाओगे इजीली स्पेशलाइजेशन तक। तो अब 100 मार्क्स तक का टारगेट भी रखोगे तो भी आपको इसलिए एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि यार 120 का टारगेट रखो, आराम से 120 में आपको इजीली वो कॉलेज है कि 120 से ऊपर नीचे हल्का फुल्का हुआ तो भी एक टॉप कॉलेज में तो पहुँचोगी। फिर 85 आ रहे तो 83 आ रहा है, 76 पे 12,000 के आसपास रैंक बनी थी, 71,000 में 15,000 का, और 64,000 में 21,000 से 50 पहुँचते आपकी रैंक 40-45,000 तक पहुँच जाएगी। तो कोशिश करो स्टार्टिंग के ऊपर एंड पे, क्योंकि बच्चे कम होते हैं, तो आप 120 तक लेके आओगे मार्क्स, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा टॉप 3 कॉलेज के अंदर। आरवीसी मिले ना मिले आपको BMS रमैया मिल जाएगा और आरवीसी के अंदर EC मिल जाएगा, ब्रांच चेंज कर सकते हो बाद में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कॉमेट के का एग्ज़ाम। इसकी प्रिपरेशन कर लो ढंग से, और एग्ज़ाम ना इतना मुश्किल नहीं आता। एग्ज़ाम के लेवल की बात कर लेता हूँ, तो इसमें से आपका सिलेबस जो 11th का सिर्फ 33% है, जो 12th का सिलेबस है 67% है, मतलब 2/3 सिलेबस हमारा क्लास 12 से, तो इसका फोकस करना। एग्जाम लेवल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको CBSE से ऊपर लेवल मिलेगा, या NCERT कह सकते हो, CBSE NCERT से ऊपर के मिलेगा। इवन काफ़ी क्वेश्चन इधर से NCERT से पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लेना ढंग से, इसको प्रैक्टिस करके जाओ कॉमेट के। और जेई मेन से तो ईजी होता है काफ़ी, ठीक है, जेई से ईजी होता है। आप इसको कह सकते हो कॉमेट के VIT EEE के लेवल के आसपास का है, या हमारे वेस्ट बंगाल जेई का जो एग्जाम होता है ना, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए वो। इवन बिटसेट इससे ज़्यादा मुश्किल है, सही कह रहा हूँ, बिटसेट भी मुश्किल है इससे। तो ये एग्ज़ाम इजी है, मगर आपको टाइम कम मिलता है, क्योंकि 180 क्वेश्चन से 180 मार्क्स में ना ऑलमोस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होगा, स्पीड का गेम है यहाँ पे, इसलिए स्पीड के कारण बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर ये आराम से मैं दे दूँ ना कि भाई पूरे दिन में करके दो तुम पेपर, तो इसमें से 90% बच्चा ना आराम से 120-130 मार्क्स लेकर आ जाएगा। अगर मैं ये बोल दूँगी भाई आराम से पूरे दिन में करो, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, मगर स्पीड के ऊपर होता है कि स्पीड के चक्कर में लोग कर ही नहीं पाते, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस 5 साल के एग्जाम से देखा जाए तो इजी जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है 40-45% आ रहा है, मतलब आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा इजीली कुछ नहीं तो 100 मार्क्स के आसपास लैंड कर जाओगे, ठीक है। 100 मार्क्स पे लैंड होते ही आपको एक अच्छा टॉप 7 कॉलेज के अंदर CA स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि इजी और मीडियम दोनों को भी आप कर लो ना, 80-85% क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को करके चलाओ, इतना तुम्हारा काफ़ी यार, इतने में तुम आराम से आरवीसी के अंदर बैठे होगे, EC ब्रांच के अंदर, या CSC कोर में बैठे होगे, रमैया BMS के अंदर। हार्ड की बात करें तो 10 से 20% पेपर हमारा हार्ड आता है, जो पिछले 5 साल से हुआ है, हल्का सा हार्ड हुआ है पहले के मुकाबले, क्योंकि पिछले 5 से 10 साल पहले तक देखा जाए ना तो ईजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, मीडियम लेवल के ओके आते थे, हार्ड वाले बहुत कम आते थे।
तो ये होता है कि 12-13% कभी हार्ड आता है कभी, तो पिछले कुछ सालों से हल्का सा हार्ड हुआ है इंक्रीज, मगर इतना भी हार्ड नहीं हुआ। अभी भी जेई में जो हार्ड वाला लेवल ना जेई मेंस का लेवल है, ठीक है, तो जेई मेन से ईजी लेवल है, तो कोई भी जेई मेन का बच्चा बैठेगा ईजिली कर देगा इसको। और स्टडी मटेरियल का लेना है भाई, कॉमेट के प्रीवियस ईयर करके चले जाओ, अच्छे से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और काफ़ी हेल्प होगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूँ, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और किसी और के पास और पुराने साल के पेपर्स हो, वीआईटी के हो, कैसे की और बिटसेट के हो, केसीटी के हो, जेई मीन्स को मुझे शेयर कर सकता है कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑप्शन पे, मैं बाकी बच्चों को भी शेयर कर दूंगा ताकि उनको हेल्प मिल जाए। बाकी जो भी फॉर्म फिल करेगा उसको मैं कॉमेंट के का शेयर कर दूंगा। जेई मीन के पास तो ऑलमोस्ट सबके पास हो गई, ठीक है। वीआईटी ट्रिपल ई का भी मॉक टेस्ट मैम ने एंट्रेंस पीटी का निकाला, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी वीआईटी का भी मैं प्रीवियस ईयर का शेयर कर रहा हूँ, उसमें 2-3 पेपर से ज़्यादा नहीं है पेपर्स, तो उसके लिए भी वीआईटी की वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ का फॉर्म फिल कर देना। बिटसेट के अंदर भी आपको बिटसेट के क्वेश्चंस मेरे पास ज़्यादा है नहीं, जिसको पास प्रीवियस ईयर है वो शेयर कर दो, मैं बाकी में शेयर कर दूंगा। केसीटी वगैरह और वेस्ट बंगाल जी के 1 मार्क्स क्वेश्चन करके लाना, इतने क्वेश्चन करके आओगे सफिशिएंटली तुम्हारे 120 मार्क्स ईजिली आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 120 मार्क्स आराम से आ जाना है तुम्हारे, तो ढंग से करके जाओ इसको। और लास्ट मंथ है उसकी स्टडी क्या रहेगी, क्लास 12th मेन प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपका 67% सिलेबस यहीं से आ रहा है, तो आप 67% करके आओगे ना तो आपका इजीली सिलेक्शन होगा। मतलब 11th भी नहीं करके आ रहे तो भी आप आरबीसी में बैठोगे, तो क्लास 12 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना है, जिसमें बताया कॉमेट के वीआईटी के जेई मीन्स के प्रीवियस ईयर के करके जाओ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके जाओ, एनसीईआरटी हमारे केमिस्ट्री के लिए सारी एनसीईआरटी आने, एनसीईआरटी करके जाओ और सारे फॉर्मुला याद कर लो, एक पेपर पे लिखो, याद करते जाओ, क्योंकि फॉर्मुला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे, फॉर्मुला पूछे जाते हैं। फिर प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और ईजिली क्वेश्चन होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करना और होता जाएगा आपका। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको 180 क्वेश्चन करना है, तो मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी आता है। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, स्पीड की तैयारी करो, क्योंकि स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉमेट के लिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ना कि जेई का कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है, बस स्पीड के कारण, यहाँ पे स्पीड और टाइम मैनेजमेंट के कारण बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो स्पीड पे फोकस करो। बाकी अगर आपका हल्का फुल्का नेगेटिव भी होते तो मतलब गलत भी होते तो कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट नहीं होंगे। तो कोशिश करो स्पीड पे फोकस करने की और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करने की, और क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम करने के लिए आप स्टॉप वॉच लेके बैठा करो। 1 मिनट पर क्वेश्चन एवरेज, आप 50 सेकंड की प्रैक्टिस करो, इजीली आपका एग्जाम क्रैक होगा। 50 सेकंड की तैयारी करो, लेके बैठो, 50 सेकंड में करना है। और मॉक टेस्ट भी करते हो तो 3 घंटे ना लेके इसको आप 10-15 मिनट पहले कोशिश करो कि 2 घंटे 45 मिनट में करने का, तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन होते तो उसको ढंग से करके जाना। तो ये हमारी मेन स्ट्रेटेजी होगी हमारे पूरे एग्जाम की। बाकी आप चाहते हो एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करने से ज़्यादा मार्क्स है, तुक्का कैसे मारना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसमें सारे टॉपिक मत करके चले आना। तो उन सब के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करके बताना किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से कॉलेज पर रिव्यू चाहिए, कटअप वाली वीडियो चाहिए, या कैसे पुराने साल के बच्चों से बात करना है, तो इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट टाइप की वीडियो बना दूंगा कि प्रिपरेशन के लिए आपका माइंड खुल जाए। ऐसे काफ़ी सारी रिव्यू वीडियोस मैंने बना रखी, कॉमेंट के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, कॉमेंट की वीडियो देखो, सारे कॉलेज का मैंने बना रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मेरे बच्चे पहुंचे हुए जो हमसे काउंसलिंग लेके आते हैं। तो ढंग से तैयारी करो और ऑल द बेस्ट कॉमेट के लिए। जेई मेन जैसा भी हुआ है कॉमेट के अच्छा जाएगा, क्योंकि जेई मेन में मैंने ऐसे ही बच्चे देखे इनके 50,000 80,000 1 लाख रैंक आई है, और कॉमेट के में इनके 1200-1300 रैंक आई है, मतलब आरबीसी में पहुंच गए, जाए जेई मेन में उनके 1 लाख रैंक भी आ रहे हैं। और जेई मेन और कॉमेट के का कोई लेना देना नहीं है आपस में, जेई मेन का पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है हमारा कॉमेट के मुकाबले। तो कॉमेट के में बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें जेई मेन के मार्क्स अच्छे आते हैं, कॉमेट के में नहीं कर पाते क्योंकि स्पीड की तैयारी नहीं करते। तो सिर्फ स्पीड पे फोकस करो अगले 1 महीना, अगले 3 वीक भी अगर आप ढंग से फॉलो करें तो भी आपका आराम से आप BMS रमैया में पहुँच जाओगे। तो ढंग से जाओ, कोशिश करो, क्योंकि सिलिकॉन वैली हमारी बेंगलोर में आपको जाने का मौका मिलेगा, वहीं पे पढ़ोगे, वहीं पे जॉब करोगे, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना।